ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 मार्च 2021। तो मीठे मीठे बाबा हमसे आज फिर से वही सवाल दोहरा रहे हैं, देह अभिमान का। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी है देह अभिमान की, इससे ही तुम्हारा डाउनफॉल हुआ है। इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। अब देह और देही, इसको क्लियर करना है। देह माना शरीर और देही माना आत्मा। तो हम बड़ी कंसेंसस में रहेंगे तो बीमारी लग जाएगी आत्मा में। अब जैसे कोई पौधा है, उसमें कोई बीमारी लग गई, कोई कीड़े लग गए, तो वो पनप नहीं सकता ना, मुरझा जाएगा, टूट जाएगा, डाली डाली बिखर जाएगी। उसी तरह से हमारे अंदर, हमारी आत्मा में जब देह अभिमान की बीमारी लग जाती है ना, घुन लग जाता है ना, तो वो सड़ने लगता है, वो दुखी हो जाता है, वो चिंता में रहता है, वो किसी काम का नहीं, उसकी बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं डाउनफॉल हो गया तुम्हारा इनसे, तो तुम देही अभिमानी बनो। और देही अभिमानी बनकर हम किस तरह से सबकी रक्षा करेंगे, ये एक छोटा सा प्रसंग हमें बहुत अच्छी रीति समझाएगा कि कैसे हम अपनी माँ बहनों की रक्षा करें। एक बार की बात है, एक बच्ची थी, करीब 17-18 एज होगा, कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा, दोपहर का समय था, सड़क सुनसान था, एक गुपचुप वाला दिखा उसको। अब बच्ची थी, उसको मन कर गया खाने का, तो वो अकेले ठेले पे वहाँ पे खड़ी हो गई और 20 का रुपया उसने निकाल के दिया और गुपचुप खा रही थी। अचानक मतलब दूर कोने पर किसी नुक्कड़ पे एक 2-4 मनचले लड़के खड़े थे। उन लोगों ने इसको देखा और वो धीरे धीरे चलते हुए इसके पास आके खड़े हो गए और ना तरह तरह से वही बेकायदे चलन शुरू कर दिए, आसुरी चलन। कोई इशारे कर रहा है, कोई कुछ गलत गलत वर्ड बोल रहा है, कोई गीत गा रहा है, पुराने घटिया गीत। अब ये बच्ची तो बिल्कुल डर रही है, अब क्या करे। किसी तरह से उसने बोला बस मुझे अब नहीं खाना है, वहाँ से निकलने को हुई तो वो लोग थोड़ा और मतलब उसके इधर आ गए। अब एकदम डर गई। अचानक से एक बाइक सवार वहाँ पे आकर रुका और उसने उस लड़की को देखकर बोला कि अरे अंजलि, भाई को छोड़कर अकेले अकेले गुपचुप खा रही हो? हाँ, तो बोले कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ बोलती है तो बोला कि ठीक है खा। और फिर जैसे ही मतलब दोनों की बातचीत हो रही थी, तो ये लोग जो बदमाश लोग थे ना, वो लोग निकल लिए, चले गए वहाँ से। तो उस लड़की ने उस लड़की से पूछा कि आप कौन हो? और मेरा नाम अंजलि नहीं है, मेरा नाम पूर्वा है। तो उस बच्चे ने बोला कि तुम्हारा नाम अंजलि हो या पूर्वा, कुछ भी हो, तुम हो तो किसी की बहन है ना। और फिर ये कहकर वो भी चला गया। तो देखा किस तरह से एक अनजान बच्चे ने उस अनजान बच्चे की जान बचाई। तो यहाँ पे कौन सा संबंध काम कर रहा है? देही अभिमानी का ना, आत्मिक नाता काम किया ना। हाँ, कितनी सुंदर लाइन है ना कि तुम्हारा नाम कोई भी हो, तुम हो तो इस जगत की बेटी, बहन, ये मायने रखता है। इस तरह से हम, यदि सब बच्चों के मन में ये भावना जग जाए, तो किसी की बहन भी इस तरह, किसी की बहन का ऐसा अनादर नहीं होगा। तो यही कराने के लिए भगवान आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो यहाँ रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं ना ब्रह्मा कुमारी इसमें, तो हमें रक्षा सूत्र कौन बांधते हैं? पुराने काल में भी था ना, ब्राह्मण लोग आकर रक्षा सूत्र बांधते थे और वो मंत्र गाते थे ना, ओम जन बलि बंधु राजा, ऐसे करके कुछ। तो ब्राह्मण बांधते थे। इसलिए तो परमात्मा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाया और हम बच्चे बड़े बड़े आत्माओं को जहाँ भी हम जाते हैं, जिसको भी, स्कूल हो कहीं भी, हम बच्चे भाई समझकर उनको राखी बांधते हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा सभी की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक बहन, एक भाई है भी उसे, लेकिन भाई रहता है कहीं और बहन कहीं और रहती है, या बहन कॉलेज में है, भाई घर में है, और रास्ते में इसके साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है और भाई घर पर है, उसको खबर वो नहीं कर सक रही, मोबाइल उसका छीना गया, तो कैसे उसकी रक्षा होगी? तो कौन रक्षा करेगा हमारी? परमात्मा। सबसे बड़ा रक्षक तो वही है ना।
तो वो किसी को निमित्त करके भेजेंगे। तो निश्चय हमें किस पर रखना है? भगवान। जब भगवान हमारी रक्षा के लिए आ जाएंगे या निमित्त कर देंगे, तो फिर याद हमें उन्हें करना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि बच्चे अब देही अभिमानी बनो, आत्मिक भान में रहो, तो तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी व नशा रहे, चलन भी सुधरे। देखा, जैसे उस बाइक वाले बच्चे की चलन थी ना, किस तरह से, किस पराई स्त्री को भी उसने बचाया युक्ति से। तो यही बात है, जितना हम भगवान को याद करेंगे ना, तो जो भी कर्म भोग हमारे जीवन में आ रहा है, या शारीरिक रोग है या मानसिक रोग है या रिश्तेदारों के साथ तनबन है, कुछ भी है जो हमें फंसाती है, क्वेश्चन में लाती है, वो सब पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो पूरा पूरा हमें देही अभिमानी बनना है, देह अभिमान के रोग से 100% छुटकारा लेनी है। और आज की मुरली का गीत है, रात की राही रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राही। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा, जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। कल का दिन मजबूर सही, पर कल का दिन मजबूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राही। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे, हीरे जैसे थे, तो कौड़ी जैसा कैसे बन गए, यह भी कोई नहीं जानते। और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सब जानते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे ही हीरे जैसे थे, देवी देवता थे, अभी कौड़ी जैसे मनुष्य भी नहीं रहे, कैसे? तो ये बातें तुम बच्चों में भी जो ज्ञान में चल रहे हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं, निश्चय कर रहे हैं कि सच बात है। बाबा जो कहते हैं वो हमारे ऊपर ही कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज शुरू हुआ तो देह अभिमान भी बन पड़े, मतलब बड़ी कंसेंसस में आ गए। और कहते हैं ना कि हमारा जो कंसियस माइंड होता है वो 10% काम करता है, बाकी 90% हमारे सब कॉन्शियस माइंड अवचेतन मन काम करता है। इसलिए रात्रि में सोने के समय हम अपने मन में वो बातें डालकर सोए, उसी बात के चिंतन मनन में रहें जो कि हमें ताकत देगा, हमें सतो प्रधान बनाएगा, हमें हमें सिद्धि स्वरूप बनाएगा, हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें, कोई अच्छा ज्ञान चिंतन कर ले, लास्ट में रात में मंथन तो जरूर सुन के सोए, अच्छी अच्छी बातें करे, ईश्वर के संग में सोए, अच्छी श्रीमत का साथ लेकर सोए, हाथ और साथ हो, तब देखना मन कितना सुबह उठ के एकदम फ्रेश रहेंगे और हमारी बैटरी एकदम चार्ज रहेगी। और सुबह उठकर योग कर ले तब तो सोने पे सुहागा। तो इसीलिए बाबा ने तो सारा राज बता दिया, अब बच्चे करे न करे इस पर बाबा क्या करेंगे। फिर बाबा समझा रहे, हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बन रहे, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा अपने उन चहेते बच्चों के बारे में बता रहे हैं जो पूरा पूरा देही अभिमानी नहीं बने हैं। माया उनकी परीक्षा लेते रहती है घड़ी घड़ी, क्योंकि ये सबसे पुराना रोग है ना, जिससे ये हाल हुआ है, तो उससे हमें बचना है ना। गाया जाता है ना, परवात थी ना तुम्हें, पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर। आरती में क्या गाते, पार ब्रह्म परमेश्वर हम तुमको पाए, ऐसे करके आरती में है ना। तो वही बाबा बोल रहे कि परवात थी पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलने की, अब जब वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए।
तो भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सारी दुनिया देह अभिमान में है, मगर मेरे बच्चे तो देही अभिमानी बने ना। तो देही अभिमानी बच्चे हैं, कैसे मतलब दिखेंगे, कैसे पता चलेगा देही अभिमानी है? तो उनका स्वभाव बहुत मीठा होगा, किसी से लड़े झगड़ेंगे नहीं, कोई बंदरपना नहीं, हाँ, हलचल में नहीं, हमेशा शांत मुद्रा में रहेंगे और चेहरे पे एक निश्चल सी मुस्कान होगी। यह है देही अभिमानी के लक्षण। और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचे, कोई बुरा भी कर रहा है ना उसके साथ, तो उनके लिए भी शुभ भावना कहकर, क्षमा कर कर आगे बढ़ जाएंगे। तो यह खुशी और नशा रहता है, नहीं तो देह अभिमान में आने के कारण सब फेल होए पड़ते हो, फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, और बड़े विकर्म होंगे तो फिर बड़े दंड के भी भागी बनते हो। बाबा तो कह रहे हैं, फिर बाबा कह रहे हैं कि मुझ गॉडली गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करोगे तो उनकी सजा भी मिलेगी, ऐसा नहीं है। बाबा देखो हिदायत भी दे रहे, वार्निंग दे रहे हैं कि अभी मैं पिता बनकर आया हूँ, फिर धर्मराज का पाठ शुरू हो जाएगा। मुस्लिम धर्म में है ना कि क़यामत के समय खुदा आकर एक एक बंदे को उठाए, उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसी अनुसार सजा दंड निर्धारण करते हैं। तो कल भी था ना कि विद रिस्पेक्ट मेरे साथ चलो, सजा खाकर चलना वो रिस्पेक्ट वाली सजा नहीं है। देखो जाना तो सभी को है, लेके तो बाबा सबको जाएंगे, तो प्यार से चलो ना, योग बल से चलो। सजा खाकर चलना ये कोई रिस्पेक्ट की बात ही नहीं। और बाबा तो चाहते हैं विद रिस्पेक्ट सब चले, सबको चलना है ना अच्छे से, हाँ, साथी बनकर चलना है कि बाराती बनकर। बाबा बार बार पूछते हैं, बाराती लोग को देखा है ना कि पीछे पीछे पैदल आते रहते हैं, और जो साथी हैं, जो परिवार के हैं, वो गाड़ी में दूल्हे के साथ बैठते हैं। तो सबको साथ चलना है ना, हाँ, तो उसके लिए तैयारी करनी होगी। जो बाबा हमें पोर्शन दे रहे हैं ना, पेपर आएगा उसमें हमें पास होना है, नहीं तो नतीजा क्या होगा, उल्टे सुलटे कर्म होते होंगे। तो मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो। फिर आगे बोल रहे बाबा, भले सब कई समझते हैं कि सब ड्रामानुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियाँ तो रचनी होगी ना, युक्ति रचनी है। कई आत्मा जैसे कोई इलेक्शन में खड़ा है या कुछ भी कुछ हो रहा है कहीं, तो रिजल्ट क्या है, क्या आने वाला है, उस पर फोकस नहीं, हाँ, क्या होगा क्या नहीं, चिंता नहीं, बस मेरे सामने ऑप्शन है अच्छा सोचने का, मैं विजयी हूँ, और अपने उस सीट को विजुलाइज करते रहो। यह है, यह सिखाया बाबा ने कि हमेशा अपना लक्ष्य जीत की ओर रखो। एक एक बात था ना एक स्लोगन में कि हार को कभी भी जीत के सामने मत रखना, समकक्ष भी नहीं रखना, जीत बस जीत है, क्या होगा क्या नहीं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। आगे जैसा हमने पाठ किया होगा, अच्छा कर्म किए हैं तो जीत जरूर होगी, लेकिन यदि सोचने का बात है, सोचने का संबंध है, तो हम तो अच्छा अच्छा ही सोचेंगे अपने लिए भी और औरों के लिए भी, क्योंकि हम सबके कल्याण के भागी हैं ना, भगवान हमें विश्व कल्याणकारी बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी सीरत सुधारते रहना है, सीरत अर्थात चलन सुधारना है। दूसरी पर बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है, अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना। क्रोध का भी भूत बड़ा खराब है, किसी बात को एकदम पकड़ लेना, गुस्सा कर जाना, तो ऐसे में आत्माएं ना क्या करेगी, चुप हो जाना चाहिए, वाणी से परे। दादी जी के बारे में है कि जब उनकी जो रही थी कि जब अंतिम समय शिवरात्रि के दिन दादी का शरीर छूटा 11 मार्च, तो 9 तारीख से 8 ही तारीख से दादी ना वाणी से एकदम उपराम हो गई थी, बिल्कुल बोलना छोड़ दी थी, अपने आप को समेट रही थी वाणी से, कर्म से, और लास्ट में तो सिर्फ नैनों की भाषा चल रही थी, सिर्फ नैन से काम ले रही थी दादी। मतलब अंतिम कर्मातीत स्थिति यही थी, उन्होंने कर्मातीत स्थिति को पा लिया, और जो उनकी इच्छा थी कि स्वयं भगवान मुझे आए लेने। और सच में शिवरात्रि के दिन ही, जिस दिन भगवान का अवतरण दिवस है,
उसी दिन परमात्मा आकर उनको ले गए। तो ये रहस्य है। तो कोई भी क्रोध मोह, शरीर से भी मोह नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं, जो है भगवान का इंस्ट्रूमेंट है, चलाने वाले वो है, हम सोचने वाले कौन है। हमें तो बस करना है, जैसे जैसे डायरेक्शन मिलेगी बस चलते चलना है। चलिए वरदान लेते हैं बाबा से। बाबा, आपकी याद की छत्र छाया में बैठे हम सभी मुरली सुने। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें देही अभिमानी बनने की बार 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 आप हमें हिदायत दे रहे हो, ताकि हम सदा खुश रहें। माया हमें फंसाती है, गिराती है, लेकिन उससे हमें हिम्मत नहीं हारना है और ऊपर उठ जाना है। रात की राही हूँ लेकिन थकेंगे नहीं, यह निश्चय बाबा को बोल दें। भगवान का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें और सुने ध्यान से बाबा ने हमें क्या वरदान दिया। समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर, सदा और सर्व सफलता मूरत भव। समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर, सदा और सर्व सफलता मूरत भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। देखा, जो बच्चे स्वयं से बढ़कर औरों के लिए सोचते हैं, अपने समय के खजाने को सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, तो भगवान उन्हें स्वतः ही भरते रहते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, यह सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। देखा कौन कौन से खजाने? सबसे पहले खुशी का खजाना, संकल्प का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना, क्योंकि श्वास ही तो सबसे बड़े खजाने हैं। श्वास ही न रहे तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? ये शरीर, और शरीर के बारे में है ना कि मरते दम तक ये शरीर ही हमारा साथ देती है। डोंट क्लाइंब अ माउंटेन विद एन इंटेंशन दैट द वर्ल्ड शुड सी यू, क्लाइंब द माउंटेन विद द इंटेंशन टू सी द वर्ल्ड। अर्थात इस भाव से पहाड़ पर मत चढ़ो कि दुनिया तुम्हें देखेगी, बल्कि इस भाव से चढ़ो कि तुम पूरे दुनिया को देखोगे, तुम सबके केयर करोगे, सबसे तुमको लेना नहीं बल्कि तुम्हें देना है। तो ये बात है, हम सबके कल्याण के निमित्त बने हैं। तो जो खजाने ईश्वर से हमें मिल रहे हैं, जब हम ये सोचेंगे ना कि हमें क्या क्या मिल रहा है, उसे कितना सफल करना है, तो हमारा अलबेलापन, आलस्य एकदम झटके से छूट जाएगा और हम सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन: एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। तो अनुभवी मूर्त बनना और हीरे मोती प्राप्त करना, खजाने प्राप्त करना, उसके लिए एकाग्रता का अभ्यास, कंसंट्रेशन पावर, विल पावर। तो ज्ञान सागर के तले में जाकर, मतलब परमात्मा से ज्ञान सुनकर, ज्ञान मंथन के तले में जाकर, बार बार सुनकर, मुरली पढ़कर, उसमें जो रत्न छिपे हैं उनको ढूंढना, उनको निकालना, तभी हम हीरे मोती प्राप्त करेंगे और अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। अनुभवी मूर्त ही तो फिर परमात्मा के दिल तक नशीन सिद्धि स्वरूप बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे जाते जाते एक बात और कह देने हैं। ना झुकने की अभिलाषा है, न झुकाने की अभिलाषा है। कुछ संबंध हृदय से जुड़े हैं, केवल उन्हें निभाने की अभिलाषा है। और सुख के बारे में कहते हैं कि सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलता है। तो बस हम सभी जगे रहे और जगाते रहे, यही भगवान की शुभकामना है अपने बच्चों प्रति। अच्छा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।